यह संवाद है दो महापुरुषों के बीच, भाई जी और सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका के। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकली एक ऐसी वार्ता है जो भगवान, भक्ति और दर्शन के गूढ़ रहस्यों को खोलती है। भाई जी ने एक दिन कहा, जब मैं विष्णु भगवान का ध्यान करता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात भगवान मेरे सामने हो, उनसे बातचीत हो रही हो और बस स्पर्श का ही अभाव रह गया हो। सेठ जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि वह साक्षात दर्शन है तो फिर तुम उनके चरण स्पर्श क्यों नहीं करते? संभव है यह केवल दृष्टि या भावना हो। भाई जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी लगता है कि यह दृष्टि भावना ही है। जब तक मैं ध्यान में होता हूँ, भगवान मूर्ति रूप में सामने खड़े दिखाई देते हैं, परंतु जैसे ही स्पर्श करने का प्रयास करता हूँ, वह दृश्य आकाश की वस्तु जैसा हो जाता है, अस्पष्ट और दूर। सेठ जी ने गंभीर होकर कहा, यह स्थिति अत्यंत गहरी ध्यानावस्था की है, इसे साधारण मत समझो। कुछ समय बाद भाई जी ने एक विशेष अनुभव साझा किया। इस बार जसीडी में जो प्रभाव प्रकट हुआ वह एकांत नहीं था, बल्कि सबके सामने हुआ। ऐसा क्यों हुआ? सेठ जी बोले, जब प्रभु की कृपा से कोई अलौकिक प्रभाव प्रकट होता है तो उसका उद्देश्य जनसामान्य का कल्याण होता है, परंतु वास्तव में ऐसी घटनाएं यदि जीवन भर में एक बार भी प्रकाश में न आए तो उत्तम होता है। भाई जी ने पूछा, लेकिन यह प्रभाव इतने लोगों के सामने क्यों प्रकट हुआ? इसका कारण क्या है? इसके उत्तर में सेठ जी ने एक गूढ़ बात कही, जब शक्ति ज्ञात हो जाती है तो उससे सत्संग और भक्ति का प्रचार होता है। जैसे श्री राम जी ने सीता जी की खोज में केवल श्री हनुमान जी को आभूषण दिए थे, उन्हें ज्ञात था कि कार्य इन्हीं से होगा। उसी प्रकार जिनके माध्यम से ईश्वर कार्य कराना चाहते हैं, उन्हें वह अपने विशेष भाव दिखाते हैं। भाई जी ने आगे प्रश्न किया, तो फिर सबका शीघ्र लाभ हो, ऐसा कोई सरल साधन है? सेठ जी बोले, जब भी भगवान का स्मरण हो, उसी क्षण से उसे निरंतर बनाए रखने का प्रयास करो। यदि भूल जाओ तो फिर स्मरण में लौट आओ। यही निरंतर अभ्यास है। इस जन्म में मोक्ष तो सामान्य बात है, यदि संपर्क विशुद्ध हो तो बहुत शीघ्र भाग्योदय संभव है। इस पर गोपाल जी ब्रह्मचारी ने करबद्ध होकर कहा, कृपा कर हमें ऐसी दृष्टि दें जिससे हम भगवान को पहचान सकें। सेठ जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे भी दें तो वह शक्ति हमें बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि मेरे इंद्रिय ऐसे तेज अनुभव से डरते हैं। इसलिए भगवान सोचते होंगे, जो खुद डर रहा है उसे हम क्या शक्ति दें? फिर वे बोले, हाँ, यदि आप सब लोग मिलकर भगवान से मेरी शक्ति के लिए प्रार्थना करें तो फिर मैं कंजूसी नहीं करूँगा। सभी हंस पड़े। गोपाल जी भावुक हो गए और चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, हमें भ्रम में मत डालिए। हम भले ही अपात्र हों, लेकिन आप ही हमें योग्य बना सकते हैं। कृपा करें, हमें भगवान के दर्शन कराएं। भाई जी ने कहा, स्वामी जी बड़े सरल हैं, जो काम इन्हें सौंपा जाता है वह पूरी श्रद्धा से कर देते हैं, और अब इनकी यही इच्छा है कि उन्हें भगवान के दर्शन हो। सेठ जी ने उत्तर दिया, मार्ग तो उत्तम है, लेकिन चलने की गति धीमी है। यदि हम चाहें तो 3 वर्षों में मार्ग पूरा कर सकते हैं। थोड़ी अधिक चेष्टा करें तो 3 महीनों में, और तीव्र साधना करें तो 3 दिनों में ही भगवत सिद्धि मिल सकती है। भाई जी बोले, शास्त्रों में लिखा है, यदि सच्ची व्याकुलता हो तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो सकते हैं। फिर 3 दिन क्यों? एक एक क्षण तो साधक के लिए युग समान होता है। सेठ जी बोले, सही कहा। जैसे कोई व्यक्ति गहरे जल में डूब रहा हो तो 3 मिनट भी असह्य हो जाते हैं, उसी प्रकार जिसकी व्याकुलता सच्ची है उसके लिए एक पल भी देर नहीं होती। भाई जी ने गीता का श्लोक उद्धृत किया, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि नचिरात पार्थ मयावेशित चेतसा। अर्थात जो मुझ में लीन रहते हैं उन्हें मैं मृत्यु के संसार सागर से शीघ्र उबारता हूँ। सेठ जी ने गंभीर होकर कहा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं ही डूबना चाहता है उसकी भगवान रक्षा नहीं करते। जो वास्तव में निकलना चाहता है उसे ही प्रभु हाथ पकड़कर बाहर निकालते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम जरूर लिखें।